भारत में अगर देसी कार कंपनियों की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम महिंद्रा का आता है। महिंद्रा देश की सबसे पुरानी कार निर्माता कंपनी है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि महिंद्रा ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कहानी शुरू होती है 1892 से। इसी साल जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ था। जेसी महिंद्रा 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पिता के जाने के बाद 8 भाई बहनों और माँ की जिम्मेदारी जेसी महिंद्रा के कंधों पर आ गई थी। जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी मगर वे शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने साथ साथ भाई बहनों को भी उच्च शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी भेजा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद केसी ने अमेरिका में ही नौकरी की और साल 1942 में उन्हें यूएस में इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड नियुक्त किया गया। साल 1945 में केसी जब भारत लौटे तो उन्हें कई उच्च सरकारी पदों के साथ साथ कई निजी संस्थाओं से बड़े पद ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा और उनके दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम से स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी की स्थापना की। मगर 1947 में भारत आजाद हुआ तो गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वहां के पहले वित्त मंत्री भी बने। बाद में वे पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल भी बने। गुलाम मोहम्मद के पाकिस्तान चले जाने से दोनों भाइयों को कंपनी चलाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गुलाम मोहम्मद की हिस्सेदारी कंपनी में काफी ज्यादा थी। इस वजह से लोगों को लग रहा था कि यह कंपनी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों भाइयों ने कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला ली। इसीलिए साल 1948 में उन्होंने महिंद्रा एंड मोहम्मद से कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया। महिंद्रा ने 1949 में अपनी पहली जीप CJ3A लॉन्च की, जो देश की पहली ऑफ रोड कार थी। यह भारत की पहली कार थी जो 4 व्हील ड्राइव तकनीकी के साथ आई। ऑफ रोड कारों में सफलता के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अमेरिका की इंटरनेशनल हार्वेस्टर के सहयोग से ट्रैक्टर का उत्पादन शुरू किया। ट्रैक्टर निर्माण शुरू करने के 20 साल के अंदर महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि महिंद्रा ट्रैक्टर दुनिया के 50 से अधिक देशों में बिकते हैं। 1990 के अंत में महिंद्रा ने देश के लोगों को SUV कारों से परिचित करवाया। इस दौर में भारतीय बाजार में मारुति और हुंडई की कारों का कब्जा हो चुका था। SUV कारें ज्यादा चलन में नहीं थी। हालांकि महिंद्रा की अमार्दा SUV काफी पॉपुलर हुई थी। वहीं 2000 में महिंद्रा बोलेरो SUV को मॉडर्न डिजाइन के साथ लाया, जो कि उस समय की बड़ी कार में पहली पसंद बन गई थी। बोलेरो के बाद महिंद्रा अपनी पॉपुलर महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा थार और SUV 700 लेकर आई, जो कि SUV में लोगों की पहली पसंद बन गई हैं। आज महिंद्रा 1-2 नहीं बल्कि 150 से ज्यादा कंपनियों का ग्रुप बन चुका है, जिसमें महिंद्रा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा 2 व्हीलर, महिंद्रा एजुकेशन, कोटक महिंद्रा जैसी बहुत सी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। महिंद्रा का यह बिजनेस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। वर्तमान समय में कंपनी की बागडोर केसी महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा के हाथों में है, जो कि 2012 से कंपनी के चेयरमैन व MD के पद को संभाले हुए हैं। उन्होंने 1981 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कंपनी को फाइनेंस असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन किया था और अपनी मेहनत और लगन से कंपनी को नए शिखर पर पहुंचाया। आनंद महिंद्रा हमेशा अपनी कंपनी के कर्मचारियों और टीम को सफलता का कारण मानते हैं। तो दोस्तों, महिंद्रा की यह सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।